खतरा उस समय भी हो सकता है जब इस पे लोग सवार हों। उस समय ये घटना हुई होती तो कितनी बड़ी ये घटना हो जाती। हमारे और आपकी ही संपत्ति है ये, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह के घर से आई हुई ये संपत्ति नहीं है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम बिहार के गोपालगंज जिले में हैं और ये सिधवलिया रेलवे स्टेशन है। जो उपद्रवी कहिए या अग्निपथ के अग्निवीर जो आंदोलन कर रहे हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ, उन्होंने सिधवलिया स्टेशन पर इस रेल की बोगी को जला दिया। सरकारी संपत्ति है, किसी नेता ने इसे खरीद के नहीं बनाई है। इसे बनाने के लिए हमारे और आपकी जेब के टैक्स के पैसे से टैक्स काट के सरकार ने हमें सुविधा देने के लिए ये दिया था। लेकिन हम उन्हें उपद्रवी ही कहेंगे जिन्होंने इसे जलाया है। वो अग्निवीर नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हें तो सेना में जाने की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में सरकार है और उन्हें देश बचाना है। देश बचाने वाला देश तो नहीं जलाएगा, ये स्थिति है। सरकार को भी इस विषय पर सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ इस तरह से अचानक अगर किसी के ऊपर थोप दी जाएगी तो वो उग्र होंगे। अगर उग्र होंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन सरकार भी इसे सोच नहीं रही है। किसान आंदोलन को देख लीजिए, लंबे अरसे तक चला और सरकार कई लोगों के मरने के बाद किसान आंदोलन को वापस लेती है। वही हाल इस कानून का भी है, इस नियम का भी है। जो सरकार अग्निपथ के नाम पे अग्निवीरों की नियुक्ति की बात कह रही है, लोग कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी से हमें क्या मिलेगा, 4 साल की नौकरी के बाद हम कहाँ जाएंगे। ये उनका सवाल जायज़ है। जायज़ इसलिए है कि किसी की ज़िंदगी 4 दिन की कहानियों में है, हकीकत में नहीं है। ये तो हम भी नहीं कहते कि किसी के जीवन कितने साल का है, किसी की मृत्यु का कोई दिन पता नहीं है। हाँ है, ये सच है, लेकिन इसके लिए आप 4 साल की नौकरी दे देंगे और बचे हुए 40 साल उनका संघर्ष कैसे रहेगा, इसको तय करने की जिम्मेदारी अगर आप नहीं लेंगे तो आप नौकरी दे ही क्यों रहे हैं। और जब वो उग्र होंगे, सड़कों पर आएंगे और इस तरह का उपद्रव करेंगे तो उनके ऊपर फिर आप लाठियां भाजेंगे, उन्हें हटाएंगे। उससे पहले ही ये तय कर लीजिए कि इन्हें जिन्हें हम नौकरी दे रहे हैं उन्हें किस तरह से आगे शिफ्ट किया जाएगा। कुछ एक नियम बता दीजिए। सरकार से कोई उठता है, आकर बताता है कि हमने सुना है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब 10% कहाँ दिया जाएगा ये नहीं बता पा रहे हैं। बताने की स्थिति ये है कि सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की एक मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम, जिनसे हमने सवाल किया कि आप बताइए कि जो सरकार की योजना आई है अग्निपथ, उसमें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें क्या दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद। जब 4 साल बाद वो छोड़ देंगे सेना तो उनको क्या दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा सरकार एक योजना बना रही है, उसके पहले ये योजना क्यों इम्प्लीमेंट कर दी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये स्थिति है कि कहीं भी लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, बस फूंक दे रहे हैं, ट्रैक जाम कर दे रहे हैं, रेल की बोगियां जला दी जा रही है, रेलवे की संपत्ति जला दी जा रही है। उसके बावजूद सरकार अभी तक चेत नहीं रही है। आप देखिए किस तरह से बदतर स्थिति में इस ट्रेन की बोगी को जला दिया गया है। आप देख सकते हैं, खतरा उस समय भी हो सकता है जब इस पे लोग सवार हों। उस समय ये घटना हुई होती तो कितनी बड़ी ये घटना हो जाती। ये भी एक सोचने की बात है। खैर, इससे तो बच गए कि किसी के साथ किसी की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन ये जो माल की हानि हुई है, ये सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति उनकी है जो हमारे और आपकी ही संपत्ति है। ये नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह के घर से आई हुई ये संपत्ति नहीं है। जो केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा में ये बयान दे रहे थे कि अखिलेश यादव अपने घर से पैसा ला के नहीं बनाए हैं, और अखिलेश यादव कह रहे थे कि आपके पिताजी ने पैसा दिया था कि खेत बेच के उनका आप सड़क बनवाए हैं। तो ये भी संपत्ति हमारी है जो हम अपने कमाई का हिस्सा सरकार को देते हैं। उसी से ट्रेन चलती है, बसें संचालित होती हैं, सड़कें बनती हैं और तमाम सार्वजनिक संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियां हैं। ये हमारी है। कम से कम इसको नुकसान न पहुंचाइए और किसी और की संपत्ति को न नुकसान पहुंचाइए। अगर आपको आंदोलन करना है तो कम से कम शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, अपनी बात रखिए और सरकार को इस बात के लिए जगाइए कि वो आपकी बात सुने। इस तरह से अगर आप संपत्तियां जलाएंगे तो इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है। इस तरह के आंदोलनों का हम समर्थन नहीं करते और सबसे अपील करेंगे कि कम से कम इस तरह का आंदोलन न करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।